नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि तिजारा विधानसभा सीट में 2 दिन पहले से ही आतिशबाजी जो हमें देखने को मिली, अब उसके रुझान सामने आ गए हैं। बाबा बालकनाथ, महंत बाबा बालकनाथ जो मस्त नाथ मठ के महंत हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि जिनकी उम्र अभी 40 से भी कम है, उन्हें हरा दिया है। इमरान खान को हरा दिया है जो कि बसपा से कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार बसपा से नाराजगी हुई तो कांग्रेस में आ गए। आपको बता दें, ये बहुत शानदार जीत राजस्थान में बीजेपी की, और तिजारा विधानसभा सीट में आतिशबाजी और दिवाली जैसा जश्न देखने को मिला है। और केवल इसलिए क्योंकि वहां पर बाबा बालकनाथ ने नामांकन भरा था, पर्चा भरा था, और यही पर्चा भरना उन्हें जीत की तरफ ले गया। आपको बता दें, हिंदुत्व एजेंडा होने के कारण उन्हें अत्यधिक लाभ इस बार के चुनाव में मिलता दिखाई दे रहा है। झोटवाड़ा विधानसभा सीट से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की शानदार बढ़त अभी दिखाई दे रही है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जीत चुके हैं झोटवाड़ा विधानसभा सीट से, और देखिए अब शाम होने को है और रिजल्ट सामने है। तिजारा 4 बाबाओं ने इस बार राजस्थान में जादू कर दिया है। एक बार सुन लीजिए कौन कौन से वो बाबा है राजस्थान के, जहां पर राजस्थान में इस बार डंका बीजेपी का बजा है। हिंदुत्व एजेंडा होने के कारण तिजारा से बाबा बालकनाथ को ये बढ़त, ये जीत मिल चुकी है। 10,000 विधानसभा सीट में आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, बाबा बालकनाथ, ओटाराम बाबा, बाल मुकुंद और प्रताप पूरी जीत चुके हैं। ये 4 बाबा है राजस्थान में, 4 बाबा बीजेपी के जीत चुके हैं, और ये दिखा रहा है कि ऐतिहासिक जीत की तरफ 102 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ रही है। और यहां कांग्रेस को केवल उनकी जो सीट बात की है तो केवल कांग्रेस 76 सीटों पर आगे चल रही है। 23 सीटों का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश में 32 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो गया। 82 सीट अभी आए हैं और भाजपा को 145 सीट। तो देखिए ये बहुत बड़ा अंतर है, और इसी के मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये शानदार जीत के पीछे कोई नेतृत्व काम कर रहा था, और वो है प्रधानमंत्री का चेहरा। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं, खूब चर्चाओं में बने, और बीते 4 सालों में ज्यादा चर्चा इनकी बनी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा प्रचलित हुए, और यही वजह है कि इनको सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा है। वहां 10% जनता मानती है कि बाबा बालकनाथ का चेहरा आगे होना चाहिए एज अ मुख्यमंत्री राज्य के, और राज्य के मुख्यमंत्री होने के मद्देनजर बाबा बालकनाथ को सराहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ अब वो कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें जन समर्थन दे दिया है। ये जनादेश है, ये लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल है, और लोकसभा चुनाव के पहले जो सेमीफाइनल हम देख रहे हैं उसका व्यापक और बड़ा असर लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे या नहीं, इस बात की तय सीमा अभी निर्धारित होती दिखाई दे रही है। और आपको बता दें, बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। रमन सिंह भी बोल चुके हैं, और इसी के साथ बात करें राजस्थान में कद्दावर नेताओं बीजेपी की, वो होड़ लगा चुके हैं। कह दिया कि हमें पहले से ही जीत का भरोसा था। देखिए अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम की बात की जाए, अगर राजस्थान में अशोक गहलोत वो सरदारपुरा सीट से जीत चुके हैं, और देखिए वो सीएम हैं, उन्हें जीतना भी था। सरदारपुरा से अशोक गहलोत जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम भी सोच रहे थे कि देखिए सचिन पायलट यहाँ पीछे चल रहे थे, तो बता दें आपको सचिन पायलट आगे चल चुके हैं, और सचिन पायलट टोंक से जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता, गुर्जर के दिग्गज नेता सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। पहले आगे चल रहे थे, शुरुआत के 2 घंटे में सचिन पायलट पीछे थे, तो हमें लगा कि सचिन पायलट कहीं अब हार की तरफ ना बढ़ रहे हो, लेकिन देखिए अचानक से ये पासा पलटा और चुनावी रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। सचिन पायलट कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, गुज्जर नेता, और गुज्जरों ने भर भर कर वोट दिया, झोली भर भर कर सचिन पायलट को वोट दिया, और सचिन पायलट जीतते दिखाई भी दे रहे, जो कि ऐसा संभव माना भी जा रहा था। तो देखिए दोनों जीत चुके हैं, गहलोत भी जीते, सचिन पायलट भी जीते, लेकिन राजस्थान में पूरी कांग्रेस हार चुकी है। ये दोनों अपने अपने सीट से जीते हैं, आगे इनके उन्हीं सीटों पर शासन रहेगा। लेकिन यहां बड़ी खबर कि भाजपा ने ये बिल्कुल अपनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ा दी है। पतंग की डोर काटना अभी कांग्रेस पार्टी को मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमने देखा था कि तमाम एग्जिट पोल ये दावे कर रहे थे कि आसपास का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन आसपास तो छोड़िए, 100 का आंकड़ा भी दोनों प्रदेशों में भाजपा ने कांग्रेस को पार करने नहीं दिया। और यह दिखा रही है कि जी तोड़ मेहनत इस बार बीजेपी ने किया है। 24/7 चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिखाया है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बात की जाए मध्य प्रदेश में मामा ने डंका बजाया, बात की जाए राजस्थान में
तो यहाँ लगातार राजस्थान में बीजेपी नेताओं का मेहनत रंग लाया है। बाबा बालकनाथ हो जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाए, इसके साथ मैं आपको बता दूं लगातार यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत की मेहनत, इसके साथ आपको बता दें बीजेपी के वो तमाम लीडर्स, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन नेताओं ने साबित कर दिया है कि एकजुटता कितनी बड़ी होती है। और कांग्रेस के अंतरकलह में हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने डपट लगाई, डांट लगाई, तो यह दिखा रहा है कि आपस की कड़ी कांग्रेस की कमजोर थी और शायद वही वजह हो गई कि कांग्रेस पार्टी को आज अपने गढ़ से हाथ धोना पड़ रहा है। कहा था कि रिवाज जो बदलता है वो नहीं बदलेगा और सत्ता भी नहीं बदलेगी। देखिए रिवाज जो बदलता है वो भी हमने देख लिया और इसी के साथ सत्ता भी पलट गई। तो ये बहुत बड़ा असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो चुका है। अब सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन से वो तमाम फैक्टर्स थे, तमाम वो वजह थी, रीजंस थे कि कांग्रेस पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों जगह शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। मध्य प्रदेश में मामा रिपीट हो गए और कांग्रेस की सत्ता राजस्थान से चली गई है फिलहाल रुझानों में जो दिख रहा है। तो देखिए अगर आसपास का आंकड़ा होता तो हम कहते कि नहीं जीती है, लेकिन देखिए ये एकदम साफ तौर पर बढ़त है। राजस्थान में 104 सीटों पर बीजेपी आगे है और 73 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 26 सीट का कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को 31 सीट का फायदा हुआ है। शाम ढलते ढलते तक तस्वीरें और साफ हो जाएगी। आसपास का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि ये एक जीत ही समझिए, क्योंकि सीटों का अंतर अब ज्यादा हो चुका है। और मध्य प्रदेश में तो छोड़ ही दीजिए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट पर 148 पर बीजेपी काबिज हो चुकी है, आगे चल रही है मतलब, और केवल 79 सीटें यहां कांग्रेस को मिली है। तो 35 सीटों की लॉस है कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को करीब 40 सीटों का फायदा मध्य प्रदेश में। बहुत बड़ा आंकड़ा है। एकदम ये चुनाव के रिजल्ट चौंका देने वाले हैं और ये सभी को चौंका देने वाले हैं। मीडिया संस्थानों को भी चौंका देने वाले हैं। जो तमाम एग्जिट पोल आप उठाकर देख लीजिए तो एग्जिट पोल में ये था ही नहीं कि मध्य प्रदेश में इतना जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। मध्य प्रदेश में था कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये मुकाबला बीजेपी एक तरफा ले गई है। 150 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस केवल 79 सीटों पर। तो ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस को बड़ा झटका चुनावी रुझान में। चुनाव अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं और इस तरीके से भाजपा नेताओं के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम प्रचंड बहुमत तो हम अब लेकर आएंगे। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की स्थिति जो है पहले से थोड़ी सी खराब बताई जा रही। तो ये पूरा मामला था जो मैंने आपको विस्तार से बताया है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय कि आपको भी लगता है कि इस बार वाकई जमीनी स्तर पर कुछ ऐसी योजनाओं का फायदा बीजेपी के नेताओं ने ऐसा पहुंचाया जनता को कि जनता ने यह तोहफा दिया है, ये गिफ्ट दिया है और जनता को सर पर लगाना पड़ता है, जनता को सर आंखों पर लगाना पड़ता है। आपको बता दें जनता अगर नाराज हो जाएगी तो कोई भी पार्टी को नहीं बख्शती है। हमने देखा राजस्थान में यह हाल, जनता नाराज हुई, एंटी इनकम्बेंसी हुई और आज ये हर्ष गहलोत जी का हो रहा है। देखने वाली बात होगी आगे कांग्रेस पार्टी कैसे इस हार को बर्दाश्त कर पाती है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी क्यों जो अभी सीटों पर पीछे दिख रही है कांग्रेस पार्टी, इसको कैसे कांग्रेस पार्टी मिलकर ये उबारती है या फिर आने वाले समय में चुनाव में हम और इससे भी ज्यादा असर कांग्रेस पार्टी पर होता दिखाई देंगे। आपको जो भी राय हो जरूर आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया।